अपने देश में बेरोजगारी भी बहुत है, तो उनके बेरोजगारी के लिए आप क्या करना चाहते हैं जी इसके लिए? बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है अपने देश के कहीं भी, और खास करके युवाओं के लिए, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए भी है। बेरोजगारी क्या है कि उसको सरकार दूर नहीं कर सकता। आज हमारे देश में पढ़े लिखे जो भी बहुत है, अनपढ़ भी बहुत है। लोग कहते हैं हमारे पास रोजगार नहीं है, तो आज रोजगार का माध्यम आप क्या चीज करना चाहते हैं? उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग अच्छे पढ़े लिखे उनको अच्छा काम नहीं मिल रहा है पढ़े लिखे के हिसाब से? अगर नेटवर्किंग में इसको सीख करके अगर वो व्यक्ति करे, जितना दिमाग उधर वो लगाता है, उससे कई गुना ज्यादा इसमें कमा सकता है। तो बहुत कम दिनों के लिए यही है कि वो इसमें चीज को समझे, इसको सीखे, हर एक क्लास को अटेंड करे, इसमें जुड़े, और वो इससे बहुत से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। ट्रेनिंग हर एक को, अगर हम बच्चा से भी सीख लेते, ट्रेनिंग में जो हम जाएंगे, रोज जाएंगे, तो वहाँ पे 2 बार 4 बार निश्चित न आप सीखेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको सीखना पड़ेगा, जानकारी लेना पड़ेगा। अगर आप इसको चाहे कोई भी चीज में सीखते हैं ना, कहीं हम नौकरी भी लग जाता है, ट्रेनिंग उसका होता है। आप इंजीनियर बन गए, इंजीनियरिंग का ट्रेनिंग होता है ना भाई, इतना दिन तक ये आपको काम करना पड़ेगा। आप ट्रेनिंग में, फौज में जाता है लोग कहता है ट्रेनिंग में, पुलिस में जाता है ट्रेनिंग में, पहले तो उसको उस ढंग से उसको सीखेंगे तब ना, उस ढंग से जब सीखेंगे तब ना आप काम करेंगे, उसमें आपका टायर ठीक है। इसमें भी तो वही कहानी है, जब आप सीखेंगे तो आगे जाकर के आप इसको 300 करोड़ रुपया कमा सकते हैं। जब तक वो सीखेंगे नहीं तो कैसे होगा? बिना जानकारी तक आप कुछ नहीं, मोबाइल नहीं चला सकते। जिन्होंने इसको चुना आज वो कहाँ तक है या कैसे है? कि ऐसे व्यक्ति को देखे हैं कि वो व्यक्ति शून्य था। कुछ बहुत सारे जो लेडीज है, बहुत सारे लेडीज को देखते हो तो घरेलू लेडीज थी, उसको ढंग से बोलते नहीं, गाँव की तरफ बोलते हैं, लेकिन कोई वो देखते कहाँ से कहाँ पहुँच गया, 5वां लेवल पहुँच गया, 6ठा लेवल पे। देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, काम बहुत कम है, और लोगों के जीने के लिए पैसे चाहिए। पैसे का ये नेटवर्किंग मार्केटिंग क्या उनके लिए बेस्ट है? अपने देश में क्या है कि अपने देश में युवाओं को जगाने का जरूरत। जिस दिन युवा जाग जाएगा ना, उस दिन भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगी। दोस्तों नमस्कार, और आज हमारे पास अशोक कुमार जी आए हैं, और ये एक योगा का काफ़ी लोगों के सेहत के बारे में बताते हैं और लोगों को सेहत ही करते हैं। तो आज हम जानेंगे इनसे कि ये योगा के साथ साथ आज ये नेटवर्किंग में इनको क्या अच्छा लगा, जिसके माध्यम से आज ये बहुत अच्छा में काम कर रहे हैं। और थोड़ा बस इनसे मैं यही जानना है कि इनको क्या अच्छा लगा, ये कैसे नेटवर्किंग में आई भी। नमस्कार। नमस्कार जी, स्वागत में हम पे जी इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए क्या है कि नेटवर्किंग, इसको हम जैसे कि कहते हैं, जी नेटवर्किंग ही है। जी योगा क्या है कि योगा तो जैसे शारीरिक रूप से अगर हम करते हैं, इसमें जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, वो शरीर के अंदर क्या चीज चाहिए, वो उसमें सारा अपने उससे रिलेटेड है। जी अगर कोई व्यक्ति योगा करके 1 महीना में अपने शरीर को फिट कर सकता है, शरीर को स्वस्थ कर, अगर उसके साथ ये प्रोडक्ट लेता है, तो व्यक्ति 10 दिन में स्वस्थ हो जाएगा। अच्छा, उससे बीमारी, उससे रिलेटेड बीमारी उसका ठीक हो जाए। ठीक है। क्योंकि अगर आप उसके साथ एक्सरसाइज के साथ अगर खान पान और उसके अंदर वही तत्व अगर हम डालते जाएंगे, तो वो जल्दी से रिकवर होगा। इसलिए करके हम योगा से, क्योंकि जड़ी बूटी का हमको बहुत सारा जानकारी था, बहुत सारा जानकारी था, हमको पता था, तो हमने उसमें जब देखा कि ये सारा चीज तो शरीर के अंदर है, ये चीज अगर इसमें व्यक्ति यूज करेगा तो इसका 100% बीमारी ठीक होगा। अगर उसके साथ फिजिकल एक्टिविटी योगा के साथ अगर ये भी करते रहता है, तो व्यक्ति 100% उसका बीमारी जो बहुत तेजी से ठीक होगा। ठीक इसलिए करके हम इसमें आए। ठीक। आज इस संस्था में जैसे कि आजकल के बोलबाला बहुत है, नेटवर्किंग मार्केट लोग बहुत कर रहे हैं, अपने देश में बेरोजगारी भी बहुत है, बहुत लोग ऐसे सर्विसमैन लोग भी हैं, तो उनके बेरोजगारी के लिए आप क्या करना चाहते हैं जी इसके लिए? देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, अपने देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है अपने देश के कहीं भी, और खास करके युवाओं के लिए, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए भी है। बेरोजगारी क्या है कि उसको सरकार दूर नहीं कर सकता है, उसको करना पड़े हम ही लोग को। जी चाहे आपको जिस ढंग से आपको काम करना पड़े, उसके लिए सबसे आसान जो है नेटवर्किंग है, और ये आने वाला समय में और इसका बढ़ते ही चला जाएगा। नेटवर्किंग में क्या होता है कि इसमें मेहनत आपको तो करना को किसी भी चीज़ में आपको करना पड़ेगा।
चाहे आप दिन भर मजदूरी का अगर पैसा कमाएंगे 500-700 रुपये दिन भर आपको मजदूरी करना पड़ेगा। चाहे शारीरिक मजदूरी की जाए मेंटली मजदूरी की, इसमें मेंटली मजदूरी करना पड़ता है, आपको करना पड़ेगा। और सही ढंग से नेटवर्क ऐसा चीज़ है कि इसका जो प्रोडक्ट होता है वो ज़बरदस्त होता है। सबसे बड़ी बात उसका जो नेटवर्क का जो हीरो होता है उसका प्रोडक्ट ही होता है। ठीक। उसका कोई फ़िल्मी स्टार नहीं होता, कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता, कोई उसका ब्रांड भी नहीं होता है। उसका जो अपने आप में अगर हीरो होता है तो उसका जो हीरो है वो प्रोडक्ट है। सही बात है। तो ये प्रोडक्ट के चलिए हिसाब है, आज हमारे देश में पढ़े लिखे जो भी बहुत हैं, अनपढ़ भी बहुत हैं। लोग कहते हैं हमारे पास रोज़गार नहीं है। तो आज रोज़गार का माध्यम आप क्या चीज़ करना चाहते हैं? उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग अच्छे पढ़े लिखे उनको अच्छा काम नहीं मिल रहा है, पढ़े लिखे के हिसाब से? तो उनके लिए आप क्या संदेश देते हैं? उसके लिए तो संदेश यही है, सबसे बड़ी बात है कि ये वो सबसे आसान है। अगर नेटवर्किंग में इसको सीख करके अगर वो व्यक्ति करे, जितना दिमाग उधर वो लगाता है उससे कई गुना ज़्यादा इसमें कमा सकता है, तो बहुत कम दिनों। संदेश उसके लिए यही है कि वो इसमें चीज़ को समझे, इसको सीखे, हर एक क्लास को अटेंड करे, इसमें जुड़े और वो इससे बहुत से ज़्यादा पैसा कमा सकता है। इसका मतलब कि ये इसकी सेमिनार होती है, मीटिंग होती है, उसमें आके उनको सीखना पड़ेगा। ना पड़े जब तक सीखे जो अच्छे लीडर हैं, उनकी बातों को समझना पड़ेगा, तभी आगे वो बढ़ सकते हैं। तो ये सेमिनार या ट्रेनिंग का इसका क्या कुछ होता है? थोड़ा-सा आप इसको विस्तार से बताएँ। देखिए ट्रेनिंग हर एक को अगर हम बच्चा से भी सीख लेते हैं ट्रेनिंग में जो हम जाएँगे, रोज़ जाएँगे, तो वहाँ पे 2 बात 4 बात निश्चित न आप सीखें। ठीक से अगर बराबर अटेंड करते हैं 2-4 से ही 200-400 बन जाएगा शब्द आपका के अंदर नया शब्द बन जाएगा। उसको आप बुध करके आप उसका यूज़ कीजिए उस शब्द का। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप जो है ना कहता है कि सीखना आगे जिसको भी अंधकार बोलते हैं अज्ञानता को। अंदर अंधकार में क्या होता है रस्सी भी साँप दिखाई देता है। जब प्रकाश वहाँ पे रहता है तो साँप भी है तो हमको पता चल जाएगा जहरीला है और ये नहीं जहरीला है। इसको काटने से हमको कुछ नहीं होगा। इसने करके सीखना तो पड़ेगा किसी भी चीज़ में सीखना चाहिए। जब तक आपको जानकारी नहीं होगा तो आप कैसे कर सकते हैं। इसलिए करके सेमिनार जैसे शुक्रवार को होता है, फ्राइडे को होता है और संडे को होता है। सेमिनार में उसमें जाइए, कितने अनुभवी व्यक्ति होते, कितने बीमार व्यक्ति ठीक हुए हैं, वहाँ पे आए, वो काम कर रहे हैं। उनसे आप देख कर के प्रत्यक्ष देखेंगे इसका ये बीमारी ठीक हुआ, ये प्रॉब्लम ठीक हुआ, वो अपना अनुभव बताएँगे। उसकी टैलेंट आप धीरे-धीरे उसको समझेंगे। बहुत वहाँ पे देखते हैं मैडम है, जो कि जैसे कि बोलते हैं तो 2 तरह से होता है। वो बोलते हैं तो देखते हैं कि वो कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो बोलते हैं बेधड़क होकर। जिस दिन आप अंदर से डर को खत्म कर देंगे, उस दिन आप पॉजिटिव हो जाएँगे तो उसके बाद पॉजिटिव बोलना शुरू कर देंगे, वो अंदर से निकलेगा और सामने वाला व्यक्ति इफेक्टेड होते हैं इस बात से। ये सब चीज़ देख कर के वहाँ पे जैसे सेमिनार में यही सब चीज़ तो मिलता है। नया-नया चीज़ सीखते हैं, नए-नए व्यक्ति से मिलते हैं। जब तक वो सीखेंगे नहीं तो कैसे होगा? बिना जानकारी तक आप कुछ नहीं मोबाइल नहीं चला सकते। अगर आपको पता रहेगा घर का पंखा है, ये पता ही नहीं कि ये स्विच कहाँ पे है, तो उससे चिन्ह कहेगा है कि पंखा का स्विच है, ये बल्ब का स्विच है, सही बात है। तो सीखना तो पड़ेगा ही। इसका मतलब कि जैसे कि कोई भी है, चाहे पढ़े लिखे हो जितने भी हैं, मान लो कि किताबों में वो काफ़ी आगे हैं, पर जो हमारा जो ये अनुभव होता है या जो गुरु देते हैं, इनका एक विचार और इनकी सोच और इनके समझाने का तरीका एक अलग है। देखिए प्रैक्टिकल रूप में होता है। किताब का तो जानकारी है, वो तो सब पढ़ता है। लेकिन उस चीज़ को यूज़ करने के लिए आपको गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक होता है। बिना गुरु का ज्ञान किताब पढ़ कर के कोई ज्ञानी नहीं बना है। उसको क्या बोलना है वो सारा कुछ तो गुरु ही बताता है। वहाँ पे जो जितने सीनियर हैं आपके अनुभवी व्यक्ति जो बोलते हैं ना, उसमें कि जो व्यक्ति इस रास्ते से गया है, तो रास्ते से गया उसको तो पता है कि रास्ता कहाँ कर जाएगा और ये गड्ढा है या ठीक है। जब वहाँ तक गया है उसको तो पता है वहाँ तक तो पहुँचा देगा। जिसको जानकारी नहीं था हम कहाँ जाएँगे? आगे जाकर के दीवार मिलेगा, गड्ढा मिल जाएगा, सही बात है। है कि नहीं? रोड टूटा हुआ मिल जाएगा। हुँ। अच्छा अशोक जी, इसमें एक बहुत तरह के ऐसे भी लोग होते हैं कि जी कई बार लोग नेटवर्किंग में ज्वाइनिंग कर लेते हैं और थोड़ा-सा वो आगे आते हैं और वो पीछे हो जाते हैं, या इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण उसके पेशेंस शक्ति।
उसकी ज्ञान की क्षमता क्षमता जो है उसको जानकारी नहीं है। वो देखिए सर, जब जब तक आप उसको जाने नहीं, जैसे कुछ चीज़ तो सब जानता है, ठीक है, मोटा-मोटी पैसा कमाना, ये करना है, वो करना है, सबका। एक मज़दूर से लेकर के बहुत बड़ा बिज़नेसमैन जो ऑफ़िस में बैठ कर के करता है, वो सबको ये उद्देश्य एक ही है कि पैसा का। लेकिन जिसका आपके पास पात्रता कितना है, गंगा जी में जाते हैं, कोई व्यक्ति जल का सीटा भी ले लेता है, कोई उसमें 1 लीटर का कैनेरी भर लेता है, कोई 5 लीटर का, वो 20 लीटर का भी भर लेता है, कोई व्यक्ति पूरा पूरा ड्रम भरता है, जिसका जितना बड़ा पात्रता है उसको उतना वो ग्रहण करता है। पात्रता विकसित करना ही है, जब उसके पास उतना ही पात्र तो उसको लगता है बस यहाँ तक हो गया, इससे आगे नहीं हो सकता है। तो शिक्षा तो यही है, जानकारी तो यही है, जब वहाँ जाएँगे तो उसका पात्रता विकसित होगा, वो सीखेंगे, उसको लगता है कि यहीं तक सीमित है, बस हो गया। ऐसे एक देखा गया कि कुछ लोग इसको फंसने-फसाने की बात करते हैं। जी नहीं, गलत है। हाँ? ये गलत। क्या इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, फँसने-फँसाने की बात है, इसमें क्या होता है, ये आम जो ऐसे आम लोगों का धारणा है कि फँसने-फँसाने की बात है। कौन फँसता है? तो बच्चा के तो फिर दिला कर के उसको बोले तो हम ये काम करवा लेंगे तो भाग जाएगा। ये आपको पत्थर मार करके सौ भी फेंक करके भाग जाएगा। फँसने-फँसाने की इसमें बाकी नहीं। इसमें है कि उस व्यक्ति को हम समझाते हैं, वो व्यक्ति उसको नहीं समझता। जब वो नहीं समझता है, तो उसको लगता है कि हमको फँसा रहा है। शुरू से क्या हुआ कि नेटवर्क में लीडर, अच्छा लीडर जो है, हमको वो समझा नहीं सका, क्योंकि उसको भी जानकारी नहीं था। उसको लगता है कि 2 व्यक्ति को बनाएगा, 4 व्यक्ति को बनाएगा तो इतना पैसा मिलेगा, लेकिन वो खैर वो बनाने के लिए सीखा, उसको भी यही सीखा। लेकिन इसमें कौन जो करना है वो उसको भी पता नहीं था, तो इसके लेकर के इसको जो है ना, लोग मतलब गलत वो सोच लिए इसको। उसका जैसे सोच के अंदर गलत बात उसके अंदर फीड हो गया कि भाई ये फँसाने की बात। फँसाने किसी में बात पर हाँ, फँसाने की है। जब आप इसका प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, आपका प्रॉब्लम ठीक होगा, तो अपने आप फँस गए हो, कहीं भी आपको फँसना है। लोग तो फँसा हुआ है ही ना। कहीं दुकान में कोई साबुन यूज़ करते हैं, तो वही साबुन वही व्यक्ति यूज़ करता है। कोई व्यक्ति से पूछे तो जो साबुन यूज़ करता है, वही यूज़ करता है। वही पेस्ट यूज़ करता है। उसको दूसरा दीजिएगा अच्छा नहीं लगेगा, तो फँसा तो वो उधर भी है। इसमें तो फँसने की बात नहीं है। यानी कि आपका कहने का भाव है कि जिन्होंने समझा, जिन्होंने माइंड ठीक किया और जो ये नेटवर्किंग का जिसने उसको अंदर से सोचा कि भी बाकी भी ये मेरे लिए कुछ है या इसमें मेरी काबिलियत बन सकती है, तो जिन्होंने इसको चुना, आज वो कहाँ तक है या कैसे है जी थोड़ा-सा इस बारे में बताएँगे? बहुत बड़े-बड़े व्यक्ति बने हैं इसमें से। इसमें से जैसे कि इस टीम में बहुत सारे कुछ डरते हैं ना अपनी टीम में, यहाँ ही गोविंदगढ़ में, कि ऐसे-ऐसे व्यक्ति को देखे हैं कि वो व्यक्ति शून्य था। कुछ बहुत सारे जो लेडीज़ है, बहुत सारे लेडी को देखते हो तो घरेलू लेडीज़ थी, उसको ढंग से बोलते भी गाँव की तरह बोलते हैं। लेकिन कोई वो देखते कहाँ से कहाँ पहुँच गया, 5वाँ लेवल पहुँच गया, 6ठा लेवल पे है। समझ गए ना? तो जब आप इसको समझ कर के करेंगे तो कहाँ से कहाँ से तो ऑटोमेटिक है, तो सारा कोई देखे अपना वो सर है ना? कितने अपना महिपाल सर हैं, रामपाल गुरु जी हैं, एंड ये सब देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए। यानी कि इन्होंने अच्छे से समझा, समझे? इस मार्केटिंग को देखा थे और इसको दिल से अपनाया, मेहनत किया मेहनत। और मेहनत का ही है जो कि फल आज आज इनको लोग देख रहे हैं, आज इनको लोग सुन रहे हैं, जिसको लोग फॉलो कर रहे हैं। पर जिन्होंने नहीं समझा मतलब कि जी अपने देश में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, काम बहुत कम है और लोगों के जीने के लिए पैसे चाहिए। पैसे का ये नेटवर्किंग मार्केटिंग क्या उनके लिए बेस्ट है? हाँ, इसमें से बहुत एक मेरा दोस्त था, वो उस दोस्त को हम जैसे कि फ़ोन करते थे, तो फ़ोन 2 बार किए कि भाई तुम हमसे जुड़ो, तो वो हमको उसको लगा क्या कि ये कहीं से सुन लिया कि 2 व्यक्ति को बनाएगा, 4 व्यक्ति को, तो हमको बोला रखो। उसके बाद एक बार फिर फ़ोन आया तो हमसे पूछा कि कहाँ हम बोले कैसे ऐसे सीखते, तो बोला कि अगर इसको तुम सीख रहा है, तो सीख रहा है तो बोला क्या कि तुम 4 साल के बाद कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा अगर इसको सीख रहा है तो। अगर नहीं तो 2 से 4 वाला में था तो फिर तुम्हारा वही वही कहानी है। इसमें सबसे बड़ी बात है
कि आपको सीखना पड़ेगा, जानकारी लेना पड़ेगा। अगर आप इसको चाहे कोई भी चीज़ में सीखते हैं ना, कहीं हम नौकरी भी लग जाता है, ट्रेनिंग उसका होता है। आप इंजीनियर बन गए हैं, इंजीनियरिंग का ट्रेनिंग होता है ना भाई, इतना दिन तक ये आपको काम करना पड़ेगा, आप ट्रेनिंग में हैं। फौज में जाता है लोग, कहता है ट्रेनिंग में है, पुलिस में जाता है ट्रेनिंग में, पहले तो उसको उस ढंग से उसको सीखेंगे तब ना, उस ढंग से जब सीखेंगे तब ना आप काम करेंगे, सही बात। उसमें आपका टायर टिक इसमें भी तो वही कहानी है। जब आप सीखेंगे तो आगे जा कर के आप इसको 300 करोड़ रुपया कमा सकते हैं। 300 करोड़ रुपया आप कमा सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर है। आपको एक अथाह मिल गया है, आपके ऊपर डिपेंड है। वही कहानी कि आप गंगा जल है, चाहे उसमें भर करके लाइए, चाहे ड्रम में भरिए, आपका जितना बड़ा क्षमता है उतना वो उसको उठाइए। यानी इस नेटवर्किंग में इतनी पावर है, ये मन चाहे कर, मतलब समुंदर है कि आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी आपको सफलता मिलेगी मिलेगी। और आप अकेले सफलता के साथ साथ और भी किसी को सफलता बना सकते हैं। हर हम लोग को बना सकते हैं सफल। वो कैसे? नेटवर्क यही तो है नीचे। इसमें तो सबसे बड़ी बात है कि अपना हम लोग जो सीनियर होते हैं, सीनियर तो जूनियर को ही कहता है आगे बढ़ो। तो जूनियर जब आगे बढ़ता है ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक वो उसको बढ़ाएंगे, उसको बढ़ाएंगे, उसको बढ़ाएंगे, तो धीरे 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 तो हजारों के लाखों बदल सकता है। उसका जीवन बदल सकता है, उसका लाइफ बदल सकता है, उसका रहन सहन बदल सकता है। देखते हैं ना यहाँ पे बहुत सारा बहुत को देखते हैं कि चकाचक होना शुरू हो जाते हैं। कई तो हम माताएं सबको देखे, उसको देख करके 6 महीना पहले देखते थे, अभी देखते कितना का अंतर है। बोलने का, चलने का, रहने का, और बहुत सारी चीज बने। यानी दो कि ये साल है। मिडिल क्लास के, जिनको घर से बाहर का बारे में पता नहीं है, आज वो लोग भी नेटवर्किंग में आके अच्छा बोलना, अच्छा कपड़ा पहनना, मतलब अच्छे जूते पहनना, मतलब कि आज इस नेटवर्किंग ने लोगों को कुछ सिखा रहा है, जीना कैसे। जीना कैसे है। और जीने के हिसाब से नेटवर्किंग मार्केट उनको चुनना पड़ता है। हिम्मत। और इसमें 6 महीना कम से कम उनको सीखना पड़ेगा, सीख के तभी वो आगे कामयाब हो सकते हैं। तो कोई भी काम, वैसे आपने बहुत अच्छा कहा कि जी भाई कोई भी काम करते तो हमें सीखना पड़ेगा। तो जब तक आप देखिए जब तक सीखे ही नहीं, हम्म। ये तो सीखने सिखाने का काम है। तो आप सीखे नहीं तो ऐसे थोड़ो कि इसी और जगह उसका घर में भी यूज होता है। हम्म, अगर आप प्यार से बोलने के लिए सीख गए तो सब प्यार से बोलेगा, सब आपका दोस्त बनते चला जाएगा। क्या? इसमें तो आपका प्रतिभा को डेवलप करने का, लॉन्च करने का ये जब स्टेज है, ये जो प्लेटफॉर्म है, आपके अंदर जो टैलेंट है उसको जैसे हनुमान जी को क्या हुआ था, वो बोले बोल गए, उसको पता ही नहीं था, बोला हम तो नहीं छलांग लगा सकते। तो उसको बोला कि आपके पास इतना ताकत है, आप तो उसको भी तो मुंह में ले लिए थे, सूर्य भगवान को भी मुंह में ले लिए थे। आपके पास इतना ताकत है, आप कर सकते हैं। तो उसको जगाने का अपने देश में क्या है कि अपने देश में युवाओं को जगाने का जरूरत है। जिस दिन युवा जाग जाएगा ना, उस दिन भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाए। और यहाँ पे वो बोलते थे रविन्द्रनाथ टैगोर कि अपने देश में भारत सोने की चिड़िया है, लेकिन उसका जो चाबी है ना वो कहीं खो गया, अलमारी पड़ा हुआ है। आपके जेब में बैंक में बहुत सारा पैसा, आपका एटीएम अभी नहीं चल रहा है, आप 5 रुपये अभी नहीं ढूंढ सकते, वो फिर ढूंढेंगे कहाँ से चाय नहीं पीना है कि नहीं। तो वही अपने भारत के साथ, भारत क्या हुआ कि युवा जो है अपने आप को खो दिया, ये चंद ये सारे कुछ भी तरफ भड़क, ये झूठी बहुत सारा चीज में, सही बेसिक चीज में वो व्यक्ति उसको अपने आप को अंदर से खो दिया। और उस चीज को जिस दिन वो समझ जाएगा, उस दिन वो घर बैठे कुछ भी कर सकता है, कुछ भी करता हूँ। नेटवर्किंग एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इसमें तो कुछ मेहनत है ही नहीं। बस इसमें तो अच्छा वर्ष कपड़ा पहनिए, फर्स्ट क्लास से जाइए, उसको समझाने की बात है, समझने की बात, उससे आप समझिए, आप उसको समझाइए, बस यही तो कौन है असली में। मार्केट ये जैसे कि ये लोगों के साथ जा कर के कुछ लोगों का अनुभव अपनों को लेना होता है, कुछ अनुभव अपना अनुभव लोगों को देना होता है। लोगों के साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करनी होती है कि जी भाई हम 1950 में कैसे गुजारा होता था, आज 1970 में हमारा कैसा गुजारा होता है,
आज 1920 में हमारा कैसा होता है, आज 2000 में हमारा कैसा होता है। तो ये महंगाई की दौर तो बढ़ती जा रही है। हाँ। और बढ़ती जाने के बाद हमारे पास आज इतने शिक्षित रोजगार खोज रहे हैं, शिक्षित व्यक्ति, जो हमारे में इतने पढ़े लिखे लोग हैं, जो कि उनकी नौकरी ही मिल रही है, मारे-मारे घूम रहे हैं। तो इनके लिए ये तो बहुत बेस्ट है फिर। बेस्ट है। क्योंकि अगर यहाँ पर थोड़ी-सी अगर ट्रेनिंग ले लेते हैं, तो इस ट्रेनिंग से वो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और वो अपने को साथ-साथ कामयाब हुआ तो क्या होगा? अगर वो 100 लोगों के कामयाब करते हैं तो उसमें से और अच्छा मिलता है। यानी कि ये नेटवर्किंग मार्केट सिर्फ़ अपनों के नहीं है, लोगों के वास्ते। लोग ही। ठीक है ना? जो लोग आज चाहे महिलाएँ कुछ जो घर में बैठी है, जो कि रोज़गार खोज रही है पर उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत जेंट्स ऐसे हैं जो कि कोई बुजुर्ग है, वो लोहा का काम नहीं कर सकते, खेती का काम नहीं कर सकते, हार्ड वर्क नहीं कर सकते, पर आज यहाँ पर ये काम कर सकते हैं नेटवर्किंग का। बहुत सी ऐसे लोग हैं जो कि कहते हैं कि भाई मेरे से कोई काम नहीं होता। तो यार बोलना, चालना, अच्छा कपड़ा पहनना किसको नहीं आता अच्छा लगता? सबको सबको अच्छा लगता है। सबको अच्छा लगता। तो इसी मंच को लेकर के अगर हम अपनाते हैं तो एक दिन उनकी सक्सेसफुल तो होगी। पूरा कोरा। ठीक है? तो आज इस चर्चे पर हमारे अशोक जी आए हैं और इन्होंने बहुत अच्छे-अच्छे विचार दिए, रोज़गार पर भी बात करी है, पढ़े-लिखे युवाओं को बात करी है और इन्होंने थोड़ा-सा अपने और विदित पर भी बात करी है। तो अशोक जी का बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं चाहता हूँ कि अगर इनकी विचार आपको अच्छे लगे, अगर ये आपका चैनल अच्छा लग रहा है, तो आप लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।